सुल्तानपुर प्रशासन को नहीं है सरकार का भय। अगर प्रशासन अब तक इसके ऊपर एफआईआर नहीं कर रहा है इस प्रकरण में, तो इसका मतलब निश्चित तौर पे है कि उनको सरकार का भय नहीं है। प्रधानाध्यापक सूर्य प्रकाश द्विवेदी को सरकार नहीं देगी न्याय। मैनेजमेंट करने का काम किया जा रहा है और सरकार की नीयत इंसाफ देने की नहीं है। मैनेजमेंट करने में भारतीय जनता पार्टी है नंबर 1। देखिए, समस्याएं जब उत्पन्न हो जाएं तो उनका प्रबंधन करना भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक करते हैं सब्जी में आलू का काम। पूरे प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों को सब्जी में आलू के तरीके बना दिया है। सुल्तानपुर में प्रधानाध्यापक सूर्य प्रकाश द्विवेदी की आत्महत्या मामले में सपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि माध्यमिक शिक्षकों की हालत पूरे प्रदेश में बहुत खराब है। प्रधानाध्यापक सूर्य प्रकाश द्विवेदी प्रकरण में पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक एफआईआर न किए जाने पर जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों पर तंज कसते हुए पूर्व विधायक ने जमकर खरी खोटी सुनाई। हमारे संवाददाता नफीस खान ने पूर्व विधायक अनूप संडा से इस मामले में बातचीत की। पेश है खास रिपोर्ट। बीते 2 दिन पूर्व हाल ही में एक शिक्षक ने आत्महत्या दाह करी, जिसको लेकर के सुल्तानपुर में एक भूचाल सा आ गया। भूचाल क्यों आया और कैसे आया, सारे मामले आपके सामने हैं, स्पष्ट है। मीडिया, सोशल मीडिया पे चल ही रहा है। उत्पीड़न का मामला है। इसको लेकर के शिक्षा जितने भी इसमें आ रहे शिक्षक सभी ने हड़ताल कर दिया। एक हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने एक धरना प्रदर्शन भी कर रखा है। उनकी डेड बॉडी को अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया। तो राजनीति गलियारे में हलचल सी मची हुई है। इसी को लेकर के हम पूर्व विधायक अनूप संडा जी से बात करें, जो कि सुल्तानपुर जिले से हैं। क्या मामला रहा और क्यों नहीं इसमें अभी तक एफआईआर हुई? देखिए, कुछ बातों का संबंध सीधे सरकार की संवेदनशीलता से होता है। अगर प्रशासन अब तक इसके ऊपर एफआईआर नहीं कर रहा है इस प्रकरण में, तो इसका मतलब निश्चित तौर पे है कि उनको सरकार का भय नहीं है। और सरकार का भय इसलिए नहीं है कि सरकार उत्तर प्रदेश की आम जनता की समस्याओं के प्रति भी संवेदनहीन है। और जितना संवेदनहीन आम जनता की समस्याओं के प्रति है, उससे भी ज़्यादा संवेदनहीन वो प्राथमिक शिक्षकों और सरकारी शिक्षकों की समस्याओं के प्रति है। यही वजह है कि लगातार प्राथमिक शिक्षकों के विभिन्न प्रकार से उत्पीड़न के नए नए किस्से सामने आते रहते हैं। स्वर्गीय सूर्य प्रकाश द्विवेदी जी को मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जानता था, मेरे मित्र थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों को सब्जी में आलू के तरीके बना दिया है। जनगणना में उनका इस्तेमाल, वोटर लिस्ट तैयार करवाने में उनका इस्तेमाल, कोविड आपदा आ जाए तो उसके सर्वे करने में उनका इस्तेमाल, ऑनलाइन हाजिरी लेने की जिम्मेदारी उनकी, यानी शिक्षण कार्य के साथ साथ लिपिकी कार्य भी जिस स्तर पे करवाए जा रहे हैं, तो पूरे शिक्षक समुदाय में मेरा मानना है कि गहरा आक्रोश भी है और अपने भविष्य के प्रति एक गहरी आशंका भी है। और चूंकि सरकार के सामने वो लगातार अपनी समस्याएं, अपनी मांगे ले जा रहे हैं और सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो जाहिर बात है कि प्रशासन भी जानता है कि शिक्षकों की बात अगर हम नहीं भी सुनेंगे तो सरकार की तरफ से कोई बहुत नाराजगी होने वाली बात नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि प्रशासन वो कदम नहीं उठा रहा है जो कदम पीड़ित परिवार या प्राथमिक शिक्षक संघ या प्राथमिक शिक्षक साथी मांग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने अभी भाजपा के ऊपर जो है तंज कसा है कि यहाँ पे सरकार संवेदनशील नहीं है। ऐसे में 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें से कई विधानसभा के भाजपा के विधायक मौके पे पहुँचे और उन्होंने एफआईआर के लिए और संवेदनशीलता जो भी ऐसी वारदात हुई है इस पे शोक जताया और उन्होंने ये भी निंदनीय भी कहा है। ऐसे में कहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों को कोई घटना निंदनीय लग रही है और लगता है कि गलत हुआ है और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तब तो मेरा प्रश्न और ज्यादा बड़ा हो जाता है। मौके पे पहुंचे हैं सर? किसकी बात कर रहे हैं? मेरी नहीं, उपाध्याय सर अभी विधायक जी हैं जो वो भी पहुंचे हुए हैं। देखिए, समस्याएं जब उत्पन्न हो जाएं तो उनका प्रबंधन करना भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। अभी पिछले दिनों एक डॉक्टर स्वर्गीय घनश्याम त्रिपाठी जी की भी हत्या हुई थी और भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे। इस घटना में भी हो रहा है। प्रश्न ये नहीं है कि मौके पर कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा, प्रश्न ये है कि आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं, आपका दायित्व है। अगर सत्ता किसी एक भूल की उपेक्षा करती है तो उस भूल को बार बार पूरे प्रदेश में दोहराए जाने की आशंका बलवती हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर माननीय विधायक गण
माननीय जनप्रतिनिधिगण, अभी मैंने आपके ही लोगों के सोशल मीडिया पे देखा कि माननीय सांसद महोदया जी ने भी कुछ बड़े अधिकारियों से बात की है। तो समस्या क्या है, क्यों नहीं इसके ऊपर तत्कालिक हो? क्या FIR लिखना इतना बड़ा काम है? हमारे जैसा साधारण आदमी अगर कोविड से मरे हुए मजदूरों को 4 लोगों के साथ जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करता है तो आधे घंटे में मेरे खिलाफ FIR हो जाती है। और अगर एक किसी अधिकारी की बुरी तरीके से प्रताड़ना से आक्रोशित होकर के, आहत होकर के एक शिक्षक जहरीला पदार्थ खा करके आत्महत्या कर ले तो उसमें 304A या 304B का मुकदमा लिखने में क्या दिक्कत है सरकार को? अगर विवेचना होगी, विवेचना में अगर दोषी नहीं होंगे तो चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। इसका मतलब है कि सरकार ये संदेश देना चाहती है कि हम वो लोग जो शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई भी चाहोगे तो वो कानूनी कार्रवाई भी इतने विलंब से करेंगे कि आपका मनोबल लगातार गिरता चला जाए। ऐसे में जहां आपने कहा कि सवाल ये नहीं है कि उनके साथ में खड़ा होना, जहां सांसद मेनका गांधी जिले की सांसद जी हैं, कद्दावर नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने तुरंत इस मामले को संज्ञान में लिया। ब्लॉक परमिट शिव कुमार जी हैं, वो भी पहुंचे मौके पे। MLC शैलेंद्र प्रताप सिंह हैं, उन्होंने भी मामले को संज्ञान में लिया। जब कोई घटना होती है तो मामले को संज्ञान लिया जाता है, तुरंत उस पर वो करा जा रहा है। वो परिवार के साथ हैं, पीड़ित के साथ हैं। ऐसे में जब उनके ही जिसकी सरकार है उनके नुमाइंदे खुद वहाँ पे मौजूद हैं और फिर भी FIR नहीं हुई। FIR एक प्रक्रिया है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैंने वही बात तो कही, मैंने यही तो कहा कि माननीय सदस्य विधान परिषद, माननीय विधायक गण, माननीय सांसद महोदया, ये सब आक्रोशित हैं, ये सब न्यायोचित कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और हम आप सारे लोग जानते हैं कि कोई भी घटना होती है और अगर उसमें किसी बात का आरोप पीड़ित परिवार लगाता है तो उसकी सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट तक का आदेश है कि आप पहले FIR दर्ज कीजिए, उसकी विवेचना कीजिए, विवेचना में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर उसके बावजूद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब 2 चीजें इसके अर्थ हैं कि या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मात्र कुछ चुनिंदा जनप्रतिनिधियों की ही बात को सरकार और प्रशासन गंभीरता से लेता है, या दूसरा सवाल यह है कि सिर्फ वो एक मौके पर मैनेजमेंट करने का काम किया जा रहा है और सरकार की नीयत इंसाफ देने की नहीं है। देखना ये होगा कि पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलता है और कब FIR होती है और इनके साथ क्या किया जाता है, किस तरीके से कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए सहयोगी योगेश के साथ नफीस खान। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।